Students, welcome to online classes presented by Kitsi Public School, and today we will do the writing skill topic, that is notice. Okay students, so see here, what are you seeing? That some piece of paper is pinned on the notice board. So why they are pinned on the notice board? Do you know that this piece of paper carries some important information related to any topic, and it is pinned on the bulletin board so that all in the school or all in the any offices or department can get the news of that. So there is a piece of paper which carry lot of informations about the topic. So students, what is notice? The notice are written in order to give important information or instructions and often for a good cause. तो नोटिस क्या होता है? जैसे कि आपने स्कूल में देखा है कि कई जगह पर जो बोर्ड लगे होते हैं उस पर कुछ पेपर पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है. तो वो क्यों होता है? उस या फिर कोई हैंड रिटन नोटिस भी हो सकता है. तो एक नोटिस क्या है बेसिकली? तो नोटिस एक ऐसा रिटन ऑर्डर है जो क्या देता है, हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी गुड चीज़ के लिए. कोई भी गुड कॉज हो सकता है उसके पीछे. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द नोटिस हेयर. की पॉइंट्स वाइल राइटिंग नोटिस. की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, the ideal length of notice is 50 words, so only relevant points need to be addressed. Present the notice in proper format. Third, try to write notice in direct speech or passive voice only. तो हमें ध्यान रखना है कि नोटिस हम में क्या क्या लिखना ज़रूरी है. पहला, आइडल लेंथ 50 वर्ड्स में होना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखेंगे हम उसमें. दूसरा, प्रॉपर फॉर्मेट. तीसरा, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ पैसिव वॉइस. फोर्थ, डोंट यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एन वी, और हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे जैसे आई एन वी का. नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ नोटिस. फॉर्मेट क्या है? पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि नोटिस में एक बॉक्स ज़रूरी है उसको प्रेजेंट करना उसमें. फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे कि कौन उस नोटिस को प्रेजेंट कर रहा है. देन नोटिस वर्ड इन कैपिटल लेटर ओनली. देन डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की डेट. देन टाइटल एंड हेडलाइन ऑफ द नोटिस, कि उसका टाइटल क्या है. देन बॉडी, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. तो ये हमारा फॉर्मेट है नोटिस का कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव क्लियर्ड इट. नाउ रिवाइज इट अगेन. फर्स्ट, बॉक्स टू प्रेजेंट द नोटिस. देन name of organization, who is writing the notice. Then notice word in capital letter. Then date of notice. Then title and heading. Then body, content. Then signature. Then name. Then designation, who is presenting this notice. So this was notice format. Now body of notice, कि हमें नोटिस के बॉडी में क्या प्रेजेंट करना है हम वो लिखेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, किसके बारे में है नोटिस, वो आएगा व्हाट में. नेक्स्ट इज हु. सो हु इट इज़ एड्रेस्ड टू, कि किसके लिए हम नोटिस को लिख रहे हैं, कि क्या मतलब किसके लिए हम नोटिस प्रेजेंट कर रहे हैं. वेयर इज़ द इवेंट, इवेंट कहाँ है, अगर उसमें इवेंट मेंशन किया गया तो. व्हेन इज़ द इवेंट गोइंग टू हैपन, और कहाँ पर हो रही है वो इवेंट. व्हाट टू डू, द इंस्ट्रक्शन आर रिटन रिलेटेड टू द नोटिस, जो टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन उसमें दिया होगा. whom टू कॉन्टैक्ट और गेट इन टच विद, अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो हमें किससे कॉन्टैक्ट करना है वो नीचे नेम डेजिग्नेशन में वो वहाँ पर आएगा कि हम किसको कॉन्टैक्ट करें. सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ द नोटिस. नाउ कम टू द क्वेश्चन. हेयर वन एग्जाम्पल इज गिवन. You are Ruhi Rahul, head girl, head boy of your school. Your school is going to organize an inter-school singing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students.
तो आप रूही और राहुल हैं जो हेड बॉय या हेड गर्ल है स्कूल का, और आपका स्कूल जो है वो एक इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसके लिए आपको एक स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस लिखना है, जो इनवाइट कर रहे हैं कि नेम्स को इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के, मतलब जो भी इंटरेस्टेड है इस कंपटीशन में वो अपने नेम्स दे सकते हैं। तो हमें इसके लिए एक नोटिस लिखना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हमें नोटिस लिखना है। तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे, अपने स्कूल का नेम, क्योंकि नोटिस कौन पब्लिश कर रहा है, स्कूल पब्लिश कर रहा है इसलिए। फिर वर्ड लिखेंगे नोटिस, हमें लाइन नहीं छोड़नी है, बिना लाइन छोड़े ही हमें वर्ड नोटिस लिखना है मिडिल में। फिर हम लिखेंगे डेट, जिस डेट को हम वो इशू कर रहे हैं उस डेट की हम मेंशन कर देंगे वहाँ पर। फिर लिखेंगे हेडिंग, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये हेडिंग उस बेस पे होगा कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, बॉडी में किस चीज़ के बारे में बताया गया, उस बेस पे हम हेडिंग लिखेंगे। फिर हम अपना बॉडी लिखेंगे, बॉडी में हम मेंशन करेंगे कि कब कंपटीशन है, कब हमें नेम्स देने हैं और कौन कौन आएगा, वेन्यू कहाँ पर है, ये सब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी हियर, our school is organizing an inter-school singing competition on 30th May 2020, that is Saturday at 12 p.m. in the school auditorium. More than 20 schools from all over the city will participate. Interested students may contact the undersigned latest by 25 May 2020. रूही राहुल, हेड गर्ल, हेड बॉय। तो हम इस तरीके से पहले हम उसमें मेंशन करेंगे इंपॉर्टेंस चीज़ें, फिर उसके बाद अपना नेम लिखेंगे, जो नेम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम वही नेम लिखेंगे, और हेड गर्ल, हेड बॉय वो इसका डेजिग्नेशन है। अगर नेम नहीं गिवन है तो आप अपना नाम लिख के फिर डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द नोटिस, and practice some more example of notice from your book, and revise it again, all the format and content and body of the notice. Thank you students.